मैं देख रहा हूँ, अरे हाय मैं ये हूँ, हेलो हाय हाय, अब आ रही है, आएंगे प्रोवाइडेड कि ये मेरा मौके पे चौका। हाँ कपड़ा नहीं फाड़ना बस, बाकी हमारा है सब, कुर्ता ही नोचता है, फोटो भी खिंचाता है, कुर्ता भी पकड़ लेते, जाने नहीं देंगे। एक जगह तो हम छठ पे गए थे, जू में हमारा धोतिया पकड़ लिया था वो लोग। अरे राम, वो ऐसे हम बच के भागे वहां से, क्या बताएं, वो धोती ऐसा बचाए हम। और पब्लिक भाई, अब भीड़ आता है तो उसके बाद तो पुलिस प्रशासन सब लोग ऐसे, ये भीड़ जब पगलाती है वो अब तो देख ही रही है क्या। अच्छा, ये एक बड़ा वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट होता है, एक फिल्मी कलाकार और वो जब एक राजनीति में आता है। फिल्मी कलाकार है वो थोड़ा सा मतलब वो स्टारडम वाली चीज रहती है, और अधिकतर आपको पता ही है कि फोटो नहीं खिंचाएंगे या कुछ भी। और जब एक पॉलिटिक्स में आप पहुंचते हैं जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आपको उसी जनता के बीच में जाना है। मैंने कई फिल्म स्टार, जैसे अब मान लीजिए जैसे पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे, तब मैंने देखा रोज उनके दोनों हाथ यहाँ से एकदम ऐसे नोचे हुए थे, और उसके बीच में आपको जाना ही है। ये राजनीति, ये सांसदी रास आ रही है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि श्वेता जी बहुत लोग पूछे का जरूरत रहे, करोड़ों रुपया कमाओ तड़ा, इतना अच्छा कमा रहे थे, क्या जरूरत थी। पहचान सब रहता ही है। हाँ तुम पहला पहचान, पुलिस, प्रोटोकॉल, बॉडीगार्ड सब मिलता, कुछ भी नहीं वहां पर, वहां सब कुछ है जो यहाँ पर है, वो सारा पावर भी है, लोग पहचान भी रहे हैं सेम लेवल पे। जैसे आप स्टार, अभी आप एंकर में आप स्टार हैं बहुत बड़ी, आपकी भी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो जैसे यू नो आज तक में सब सुपरस्टार एंकर है, यहाँ जी आ गई तो इन्हीं भी कम नहीं है। हाँ तो ये आपने सही कहा कि उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि मेरी, जब मैं गरीब था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी कोई मदद नहीं करता था, मेरी किसी ने सुनी नहीं, वो मेरे अंदर और है कि टीज कि व्हेन मुझे मौका मिलेगा महादेव तो मैं गरीबों की आवाज़ बनूंगा, और वही मैं गोरखपुर में कर रहा हूँ, और वही सेवा करने और मैं आनंद लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों ने लाखों वोट देके मुझे जिताया, अभी जो झूठ की आंधी थी 24 के चुनाव में, उसमें भी मैं जीत गया, जहाँ बहुत मुश्किलें भी थी, बहुत सारी साजिशें भी थी, उसमें भी हम निकल गए। तो अब मुझे लगता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और मैं नहीं इंजॉय करता तो मैं 5 साल बाद चला गया था। जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर कलाकार मित्र भी थे जो 5 साल के बाद कभी लौटे नहीं पार्लियामेंट में, और मुझे लगता नहीं कि मुझे आज जम गया, और मैं भाग्यशाली भी रहा कि वहाँ मोदी जी मिले और यहाँ योगी जी मिले। मुझे दो लोगों के सानिध्य में बहुत सीखने, त्याग, संयम और बर्दाश्त करने की ताकत, ये सब हमको बहुत सीखने मिली। फिल्म स्टार्स के साथ होता है ना कि आप पहला चुनाव अपने चेहरे पर जीत सकते हैं, दूसरे चुनाव में आपको काम चाहिए, और इसीलिए जब तक आपको राजनीति रास नहीं आएगी आपको लोग चुनेंगे ही नहीं। दूसरी बात, सनी देओल छोड़ गए पॉलिटिक्स, और काफी व्यथित होकर, हालांकि उनकी फिल्म भी चल गई उसके बाद। आप राजनीति में तब आए जब आपकी फिल्में चल रही थी। ये आपने जो कहा कि कोई मदद नहीं करता था, क्या रवि किशन ने, क्योंकि जो पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए कहा जाता है कि बड़ी लड़ाई चलती है, 36 का आंकड़ा चलता है, क्या रवि किशन ने मदद की अपने बाकी कलाकार? मेरे जितने कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्म सिटी बनाने की मेरी मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया, महाराज जी को भी दे दिया, एक फिल्म सिटी गोरखपुर में बनाऊंगा। कलाकारों के लिए मैंने वहाँ पर रंगमंच की स्थापना काफ़ी की। गोरखपुर में रंगकर्मी बहुत, यहाँ कुछ गोरखपुर के भी लोग हैं, रंगकर्मी बहुत आगे आ गए हैं, वहाँ भी फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है इस वक्त। बड़ी बड़ी नेशनल स्कूल ऑफ गोरखपुर को कलाकारों की नगरी अब बना दिया मैंने, जो महाराज जी ने हमको बहुत उसमें आगे भी बढ़ा। गोरखपुर महोत्सव कराता हूँ जहाँ परफॉर्मेंस होते हैं बच्चों को, कला के क्षेत्र में, वो संगीत हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, उसमें मैं अनगिनत रवि किशन ट्रेंड कर रहा हूँ। जो मेरे पास गुण है वो सारी चीज़ें उनमें दे के जाना चाहता हूँ। जैसे फिल्म सिटी बनाएगा वहाँ एकेडमी खोल के भी मदद करूँगा। भोजपुरी में तो जितने 95% 98% आप कलाकार देख रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्री लगाने के बाद ही आए। बहुत सारे लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया अपने बैनर से भी। अब ये है कि अपनी कुछ फिल्में फिर प्रोड्यूस करूँगा, बहुत कलाकारों को काम भी दूंगा। रही बात गोरखपुर में जितनी केंद्र की योजनाएं आप श्वेता जी देख रही हैं, ये सब आप मेरे द्वारा लाएगी महाराज जी के आशीर्वाद से, वो गडकरी साहब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो प्रधानमंत्री जी द्वारा वंदे भारत ट्रेन, अनगिनत जो आप बड़े बड़े काम गोरखपुर में देख रहे हैं,
केंद्र सरकार के, उसमें लाने का, पत्राचार करने का, वहाँ खड़े रहने का मंत्री जी के बाहर, उनके दरवाजे के बाहर जाके नॉक करना, मिलना, ये रोजमर्रा मेरा काम है पार्लियामेंट के दौरान। तो फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है भोजपुरी में? भोजपुरी का पोटेंशियल? अभी अब सच सुनना चाहेंगे तो अभी कोई भविष्य नहीं, बिकॉज इनको मौका बहुत अच्छा था, मेरे जूनियर कलाकारों को, ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब भोजपुरी सिनेमा देखने कोई थिएटर में नहीं जाता। जो हमारी फिल्में सिल्वर जुबली चलती थी, क्योंकि अब कहानियों पे काम नहीं हो रहा है और तवज्जो नहीं दी जा रही, आपसी में बहुत लड़ाई सब करने लगे। आपका प्लान क्या है? आपको लगता है हो सकता है अच्छा डायरेक्टर आए, अच्छी पटकथा है, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, अभी फिल्म छावा इतनी बड़ी हिट हुई, विकी कौशल हमारे भाई हैं छोटे, बहुत अच्छे हैं कलाकार हैं, लेकिन वो फिल्म में इतनी बड़ी हिट लिया और फिल्म देख के सब रो रो के निकल रहे हैं। वो इतना उसमें जुनून है, उसमें जो मृत्यु संभाजी राव, जो शिवाजी के साहब के बेटे थे, शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज, उनकी मृत्यु, औरंगजेब की करतूतें, वो देख के, और द वे द डायरेक्टर उत्तेकर इज प्रोजेक्टेड, मैं देख रहा हूँ रिएक्शन सबका कि थिएटर से वैसी लापता लेडीज 5 करोड़ की फिल्म थी, पूरे विश्व में हंगामा कर लिया। छोटे बजट की फिल्म भोजपुरी भी कर सकती है, अभी सारे कलाकार एक साथ बैठे हम लोग बात करें, या तो एक मिल के फिल्म बनाएं, या मैं कुछ अपने प्रोडक्शन से किसी की, कोई नए बच्चे की, नए लड़के की कहानी लूं और एक नेचुरल रियल कोई फिल्म छूते हुए हमारे चैती, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, या छठ माई को लेके, या भोजपुरी संस्कृति या भोजपुरी बिया को लेके कुछ एक फिल्म ऐसी, कुछ लव स्टोरी हो या कुछ बहुत टच कर क्या जाए। होता है ना कि यूपी बिहार की स्टोरी तो उठाई जाती है, स्टोरी लाइन, लेकिन वो बनती हिंदी में है, सिर्फ एक क्या उसको लोग कहते हैं बाकी मेनलैंड में लापता बिहारी भी टोन। भोजपुरी फिल्म सही थी। बात है, हाँ। सही बात है, पर वही चीज है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी दिन वैसी फिल्म निकल सकती है, आपको लगता है? ऑफ कोर्स यस, क्यों नहीं? क्या रवि किशन उस दिशा में काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यस, मुझे करना, भोजपुरी ने मुझे बनाया, उसका ऋण है, मुझे तो करना। मैं इस इंडस्ट्री को मरते हुए तो देख ही नहीं सकता, मैं डेफिनेटली इसके लिए करना चाहूँगा। चिंतन भी करता हूँ, गुस्सा भी आता है, नाराज भी होता हूँ लोगों पे, उनको सोचता हूँ सबको फ़ोन मिला कर डांटूँ भी कि क्या कर दिए तुम, क्या हम सोचे थे। दौड़ते हुए ना अपना मशाल अपने जूनियर्स को आदमी दे के जाता है कि वो आगे लेके बढ़ेगा, तुम लोग क्या कर दिए, तो वो गुस्सा भी है। लेकिन मैं अब उसको करने के बजाय अपनी कोई फिल्म बना के मैं अपने सारे लोगों को काम भी दूंगा और गोरखपुर के पूर्वांचलिया बच्चों को लॉन्च भी करूंगा और वो फिल्म चलाऊंगा। तो मैं अपनी कोई फिल्म पे इसके लिए अच्छी कहानी, कोई आपके जहन में कोई कहानी होगी तो बताना, या आप लोगों के जहन में कोई कहानी, आप लोग के जहन में कोई कहानी हो, हम हमारा के एगो भोजपुरी फिल्म बनाए के बाद केहू भी लड़का लड़की के पास कोई कहानी होई, कृपया हमके जरूर बताइया। ईमेल कर गोरखपुर आके ईमेल कर दा ravikishanshukla@gmail.com, हमके बता दिया, हमके एगो पिक्चर बनाए के बाद, लेकिन छुए कहानी ऐसे जो ऐसा आवाज आए, कैसे कैसे आवाज आए, कैसे, हाँ, अरे वाह, अपनी बायोग्राफी बनाई है कह रहे हैं। नहीं, ये बुरा आइडिया नहीं है। अरे यार, ये तो हम सोचे ही नहीं थे यार, मेरी कहानी कमाल है। सोचे एक पुजारी का लड़का, अरे बाप रे, मिट्टी के घर से यहाँ तक हम, हाँ यार, नहीं, ये सच में बुरा आइडिया नहीं है। आप देखिए किन किन कलाकारों पर, मैं खासकर अब जैसे अब हनी सिंह की सीरीज बन गई है, पूरी डॉक्यूमेंट्री की सीरीज, वो कितना बढ़िया कमाल करती है, आपका कहे नहीं, चलिए हम ही बनाते हैं आप पर। अब ये सोच रहे हैं यही पर हो गया था। अच्छा, हमने सोचा ही नहीं था अपने पर बायोग्राफी बन, बहुत सीख होगी बहुत सारे युवाओं को जो सुसाइड करने का मन करता है, जिन लोगों को लगता है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, जिनको लगता है ये राम भगवान मेरी नहीं सुनता, जिसको लगता है माँ बाप ऐसे क्यों है, जिसको लगता है गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो दुनिया खत्म हो गई, पढ़ाई में मार्क्स कम आ गए तो दुनिया खत्म हो गई। रबिश, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होता। लड़ना है, धरती पर आए हो कुछ करने के लिए आए हो, मरने के लिए थोड़ी आए हो। सब लोग आए हैं यहाँ पर, जब मैं बन सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? मैंने घनघोर गरीबी देखी यार, आप लोग क्या देख रहे? तनी बात पे आप लोग
फंदा पे लटकने का सोचते हो पागल जैसा। आए हो, भगवान को कितना दुख, सबसे ज्यादा दुख होता है भगवान को जब आदमी आत्महत्या करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है वो भगवान रोता है जब आप उसका बच्चा कोई आत्महत्या करता है। क्या भेजे थे, पूरा शरीर, पूरी आंख, पूरा दिमाग, सब कुछ दे के भेजे थे, ये जाके मर गया नीचे, बगैर कुछ किए मर गया, अनजान मौत मर गया। अरे जाने लोग अगल बगल पड़ोसियों तो जाने की मर गए हो, ऐसा मरते हो आप लोग। कभी कभी इतना दुख होता है कि आत्महत्या बच्चा कर दिया, कोटा में कर दिया, मार्क्स कम आ गए थे, दिल से हार गया था, दिल टूट गया, कर्जा लद गया। अरे देखो हमको यार, क्या नहीं हुआ हमारे से, क्या नहीं हम झेले। घूम फिर के उसी डायलॉग पर आ जाता आ जिंदगी झंडवा। ये ऐसा मत मरा करो यार, कृपया। हाथ जोड़ते हैं, बड़ा दुखद है, बहुत दुख। माँ बाप तो दुख रोते हैं, भगवान रात भर रोते हैं कि क्या बना के पीस भेजा था, मार के लटक गया, जहर खा लिया, तब ये हो गया, ट्रेन के नीचे कट गया। रविश, छी। सही बात है। ये 8 भाषाएं बोल लेते हैं आप? 8 ना? कौन कौन सी? गुजराती, हाँ। केम छो बदा, तमिल, उलगतला योलो पुणगेरी के। कुछ नहीं समझ में आया किसी को। हाँ। ये क्या बोला तमिल में? ये बिल्कुल ट्रांसलेट। उलगतला योलो पुण, मतलब तुम लोग, आप लोग इतने सुंदर हो कि हम तुमको देख के पगला रहे हैं। फिर भावना रांद्री के नमस्कारम कि मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। भोजपुरी तो सबके मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर अंग्रेजी बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। और मैंने इंग्लिश सीखी इसीलिए क्योंकि मुझे कोई काम बम्बई में नहीं देता था, तो क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश बोलने से लोग काम देते हैं। और ये भारत का दर्द कहें या क्या कहें यार, इंग्लिश बोलने वाले को लोग बड़ा ध्यान से सुनता, ओ ही स्पीक्स इंग्लिश, जैसे शशि थरूर बोलते हैं, तो सब लोग ऐसी ऐसा अंग्रेजी तो आप नहीं बोलते हो। नहीं, तब भी लोग ऐसा लगता, अरे वाह ये इंग्लिश बोला यार। ठीक है, आई रिस्पेक्ट कि बहुत ज़रूरी है काम के लिए, पढ़ें, कंप्यूटर भी जाने, लैपटॉप भी जाने, गैजेट फ्रीक रहें आप, अपग्रेडेड रहें सब, लेकिन अपन जो देसी बना है, आप लोग इसलिए मुझे सुनते हैं और आप लोग इसीलिए मैं आप लोगों को बोर कभी नहीं किया पर्दे पे, क्योंकि मैंने अपना देसी छौंक हमेशा जिंदा रखा। तो श्वेता जी, मुझे मेरी भूख ने, मेरे काम ने, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, हर भाषाओं से मुलाकात करवाई, क्योंकि मुझे हर जगह जाके काम करना था, मुझे बहुत पैसे चाहिए थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए करनी थी, मुझे स्टैंड होना था, मुझे बम्बई में एक शानदार घर चाहिए था, शानदार गाड़ी चाहिए थी, मुझे लगा मैं सुपरस्टार की तरह रहूँगा, अपने आप को मैं हाई एकदम ये रहता था कि कहीं से कोई वो पूरा माहौल बना के रहूँगा। तो एक्टिंग में भी आता था कि सुपरस्टार है तो फिर वैसे मालूम पड़ा सुपरस्टार ऑटो से उतर रहे हैं, वो नहीं चलेगा, तो हम पूरा उसके लिए दिन रात और मेहनत भौकाल टाइट रखे। जरूरी है। भौकाल टाइट, जो आपने शो का नाम रखा है रवि किशन, भौकाल टाइट बा। कब कौन सी ऐसी चीज अपने माता पिता के लिए आपने की जब आपको लगा कि हाँ ये देखो? मेरी माँ के लिए मैंने जब साड़ी खरीदी, पहली साड़ी, उनके पास साड़ी अच्छी नहीं थी। पिता के लिए धोती, उनकी धोती फटी हुई थी, टूटी हुई साइकिल थी। उनको जहाज में बिठाया, उस मिट्टी के घर पर एक पक्का बंगला बनाया गांव में, उनको कुंभ स्नान करवाया दोनों को, पिछले बार 4 साल पहले। इस बार अब पिता नहीं है तो नहीं जा पाए, अब माँ बूढ़ी हो गई हमारी, तो उसको नहीं, अब वो कैंसर में थी, ठीक हो गई अब, लेकिन भगवान बचा लिए। खैर, ऐसी वो सारी चीज़ें करवाई जो पिता को लगता था मैं नालायक निकल गया हूँ बच्चा। वो बाद में एक दिन हमको रोने लगे, बोले कि तू तो बड़ा लायक बड़ा हो। और हम हाँ, तो ये ऐसी बहुत सारी शादी रूडू करवाई। फैन हो जाते हैं ना, लेकिन माता पिता अगर एक बार बोल दें हाँ उसकी बात अलग। हाँ, बस उसके और जीवन में वो तो स्वर्ग है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो मोह माया है सब। माँ बाप में तो सत्य है, माँ ही बाप सत्य है ना। फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें की, भाइयों को, 2 बड़े भाई, उनकी शादी, सारी जिम्मेदारी, छोटे के रूप में मुझे वो सब काम करना पड़ा। पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा खानदान था और है, उसको पूरा देखना होगा ना, तो मैं जरिया बना, और जरिया मैं बना, फिर बना रहा, और मैं समझ गया कि जरिया मैं ही, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, जस्ट टू टेक केयर। फिर मेरे साथ अनजान लोग भी हैं,
मेरा स्टाफ भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अब करना भी है। तो जीवन में अब जो भी भगवान महादेव जो भी देंगे, तो मुझे लगता है पद भी मिला है तो करने के लिए, किस देने के लिए। कुर्सी भी मिलती है तो आप उसमें बांटो, मदद करो। वो आपको इसीलिए वो क्षण के लिए मिली है, वो आपको रखने के लिए नहीं कि नहीं उसमें ऐसा लगता है पाया है तो इसको जरूरत है, सबको दो, सब लोग बम बम रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, मस्त रहे। इसीलिए कुर्सी भगवान आपको दी, इसीलिए पद दी, इसीलिए हमको सुपरस्टार बनाए कि तुम अपना खा लिया जी लिया ना, तेरे पास सब हो गया, अब तू अगल बगल देख, सबको देख, तेरे साथ कौन कौन है। अंधा बन गया इसी मत चल, तो सब आंख खोल, सबको बहुत लोग हैं जरूरतमंद, बहुत प्यासे लोग घूम रहे हैं। कितना प्यासा लोग यहाँ बैठा, हाथ उठाओ, प्यासा लोग कितना है, ये सब प्यासा ही है। देखो आपसे अच्छा 4 भाषा पे रुक गए आप? नहीं, तमिल, हाँ, गुजराती, तमिल, गुजराती, बंगाली, बांग्ला, बांग्ला फिल्म भी किए हम। आप बांग्ला फिल्म किए। अभी हमको इनकी वाली मगही मगही मगही। मगही हमको बोलना सीखना है। हम नहीं बोलता है, जाए छे वो करते हैं थोड़ा सा वो। तमिल, तेलुगु, मराठी फिल्म की मैंने मध्यम वर्ग, बंगाली, कन्नड़ा, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अच्छा, उर्दू हम नाटक करते थे, रंगमंच करते थे उर्दू में। अमीषा पटेल का पहला प्ले मेरे साथ था, उसने पहली बार एक्टिंग की शुरुआत हमारे साथ की थी। नीलाम प्ले का नाम था। और उर्दू प्ले चूँकि ज़ुबान साफ रखने के लिए हम लोगों को पहले सिनेमा में 90s में सिखाया जाता था उर्दू